अक्सर हमारे पास कई लोग आते हैं जिनके मुंह में हमेशा छाले होते हैं, कभी जीभ पे छाले हैं, कभी गले के अंदर, मुंह के अंदर टॉन्सिल्स होते रहते हैं। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों ये दिक्कत हमेशा होती है इन पेशेंट्स को। नमस्कार दोस्तों, जय माता वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। मुंह के छाले, देखिए मुंह के छाले होने का कारण क्या है, क्यों हो रहा है। जब हम इस क्यों शब्द को समझ लेते हैं ना, इस क्यों वर्ड का डिफाइन कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हमारी आधी बीमारी उसी समय सॉल्व हो गई। अब क्यों हो रहा है ऐसा, मुंह जो है ना हमारा, वो जो आते हैं हमारी इंटेस्टाइन्स है जो हमारी, उसका एक रिफ्लेक्शन है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आंतों का कांच है, एक आईना है, दर्पण है हमारा। वो जैसा हमारा मुंह है ना, वैसा ही हमारा आते हैं। अब क्या होता है, कई लोगों के आप मुंह देखिए जिनके दांत पीले होते हैं या जिनके छाले हो रखे होते हैं, किसी को मुंह के अंदर की जो स्किन है वो रेड ना हो के व्हाइट हो रखी होती है। तो जिनकी मुंह की कंडीशन ऐसी है ना, तो समझ लीजिए कि सेम ही ऐसी कंडीशन आंतों की है। जब तक आंतें साफ नहीं होगी, आंतें बिल्कुल क्लीन नहीं होगी, आंतें अच्छे से हेल्दी नहीं रहेगी, तब तक मुंह की छालों की दिक्कतें कभी नहीं खत्म हो सकती। तो क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या इसके निवारण है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। प्रिकॉशंस में हमें क्या क्या लेना चाहिए कि आंतों को हमें क्या रखना है, हेल्दी रखना है, आंतों को क्लीन रखना है। आंतों को क्लीन रखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डिटॉक्स करना होगा। डिटॉक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ग्रीन जूस पी सकते हैं। ग्रीन जूस बनाने की विधि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। हमने उसमें बता रखा है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। तो आप उसके थ्रू आप अपनी आंतों को जब डिटॉक्स करेंगे तो मुंह के छाले होना अपने आप बंद हो जाएंगे। दूसरा होता है, कई बार होता है कि पेशेंट्स के शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिनके अक्सर दांत पीले हैं या जिनके मुंह की जो अंदर की स्किन है वो व्हाइट कलर की हो गई है, जिनका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो गर्म चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे गर्म चीजें हो गई, स्पाइसी चीजें हो गई, एकदम गर्म तासीर की चीजें हो गई, मिर्च मसाला ज्यादा हो गया, तला हुआ ज्यादा हो गया, ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब उन लोगों को क्या खाना चाहिए, उन लोगों को गुलकंद जरूर खाना चाहिए। जो शाम को और रात को सोते टाइम 1 चम्मच गुलकंद ले लिया, उसको दूध के साथ पी लिया, गोमाता का जो दूध है उसके साथ पी सकते हैं। उससे पेट में बहुत, उसके आंतों में बहुत अच्छी ठंडक पड़ती है, बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा गोघृत पी सकते हैं आप। गोमाता का जो घृत है, स्पेशली जो सावन भादवे का जो घृत होता है, जो उसके अंदर प्राकृतिक रूप से कई औषधियों के गुण मिले हुए होते हैं। घृत जो होता है ना, गोमाता का जो घी होता है, वो आंतों को हाइड्रेट रखता है, सॉफ्ट रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मल निकलता है ना, जो स्टूल एक्सट्रैक्ट जो बाहर निकल रहा है बॉडी से, वो भी इजीली निकल पाता है। तो उससे भी हमारे मुंह के अंदर छाले होना बंद हो जाते हैं। अब ये सब तो रही प्रिकॉशंस की, और इसके साथ में जो हम हमेशा आपको कहते ही आए हैं कि बाहर की चीजों का सेवन मत कीजिए, तेला हुआ ये सब ना खाए, ग्लूटेन ना खाए। ग्लूटेन भी आंतों में जाके चिपक जाता है अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आप कुछ फिजिकल वर्क ही नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो आंतों में चिपकता रहेगा, आंतों में चिपकेगा तो उसके बाद पेट साफ नहीं होगा, आंतें साफ नहीं होगी, जिसकी वजह से मुंह में छाले बढ़ते रहेंगे। अब इसके साथ साथ में अगर मुंह में छाले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। तो जैसे हमने बताया, उन सब चीजों को डाइट में आप इंक्लूड कीजिए। जो गर्म तासीर की चीजें वो खाना बंद कर दीजिए, मिर्च मसाला खाना बंद कर दीजिए, तेल वाला, रात को हैवी फूड नहीं लेना है, शुगर का कंजप्शन कम कर दीजिए। इसके साथ में आपको रिलीफ भी तो चाहिए ना, मुंह में छाले हो गए तो रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं। तो हर घर में ना हल्दी इजीली मिल जाती है, हल्दी तो आपके घर में भी होगी। तो क्या करना है हमें, हल्दी जो प्योरेस्ट फॉर्म हो, ध्यान रखिएगा कि अगर ऑर्गेनिक हल्दी मिले तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको नहीं मिल पा रही है ऑर्गेनिक हल्दी तो आप संस्थान से मंगवा सकते हैं। उसको क्या करना है, हल्दी सीधा हाथ पे लिया और जहां छाले हो रहे हैं ना, उस पोर्शन पे, उस जगह पे आप हल्दी लगा दीजिए और मुंह खोल के बैठ जाइए। जिससे क्या होगा, जो लार है ना वो हल्दी के साथ साथ मुंह से निकलती रहेगी। ये कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही आप संस्थान द्वारा आरोग्य धारा मंगवा सकते हैं, जिसके अंदर कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया गया है। आप अपने मुंह के अंदर आराम से ले सकते हैं। अगर वो बॉडी के अंदर इनहेल भी हो जाएगा ना, देखिए आपने हल्दी भी लगाई ना, तो हो सकता है हल्दी का कुछ अंश शरीर के अंदर चला जाए। अब आप आरोग्य धारा लगा रहे हैं मुंह के अंदर, तो भी हो सकता है कि उसका शरीर उसका कुछ अंश बॉडी के अंदर चला जाए। तो कभी भी याद रखिएगा कि मुंह के अंदर कुछ भी लगा रहे हैं आप, वो अगर अंदर भी चला जाता है ना, तो भी नुकसान नहीं करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में। वो आपके अंदर, शरीर के अंदर जाने पे भी नुकसान नहीं करना चाहिए। ऐसी ही चीजों का आप मुंह में ओरल कैविटीज के लिए कुछ भी यूज करें तो उस चीज का आप ध्यान जरूर रखिए। तो अगर आप हल्दी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आरोग्य धारा का यूज करते हैं तो उसमें भी कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोई दिक्कत हो, संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है। और इसी के साथ ही सावन भादवे की घी की बुकिंग चल रही है। आप चाहे तो अपनी बुकिंग के लिए भी आप बात कर सकते हैं, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।